फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जिसमें ऐसा खुलासा हुआ है कि कैसे टेररिस्ट जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट का इस्तेमाल जो है वो बॉम्ब बनाने की चीज़ों को ऑर्डर करने के लिए कर रहे हैं, तो वहीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो भी उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी मौजूद हैं। पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। सर, एक नई जो चीज़ निकल कर आ रही है कि किस तरीके से जो टेररिस्ट है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं इन तरीके के हमलों को अंजाम देने के लिए, चाहे पुलवामा की बात हो, गोरखनाग की बात हो, तमाम इन अटैक्स में ई कॉमर्स का इस्तेमाल हुआ है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ निकल कर आया है कि फंडिंग जो है उनके बिहाफ पर ये अटैक जो है वो हो रहे हैं। तो कितना कंसर्निंग ये मैटर है पूरा? देखिए, बहुत ज़्यादा कंसर्न का मैटर है, क्योंकि हाल ही में जो टास्क फोर्स की रिपोर्ट आई है वो शो करती है कि दुनिया भर में 70% राष्ट्र ऐसे हैं जिनके पास सफिशेंट टेररिस्ट फंडिंग रिलेटेड प्रिवेंटिव लॉज नहीं है। तो जब आपके पास कानून ही नहीं है तो आप इस तरह की टेररिस्ट फंडिंग जो ऑनलाइन वेबसाइट्स पर या नेटवर्क्स पर किया जाता है उस पर रोकथाम लगाने में आप बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो आज आवश्यकता हो गई है आपको समझने के लिए कि आज सर्विस प्रोवाइडर्स को गेटवे कीपर्स बनना पड़ेगा। जब आप ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं तब आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा केयर ड्यू डिलिजेंस अडॉप्ट करनी होगी, ताकि आपके प्लेटफॉर्म को आधार बनाते हुए ये साइबर क्रिमिनल्स आपसे कुछ ऐसी चीज़ें ना ले लें, कुछ ऐसी आपसे इनपुट्स ना ले लें, कोई इंस्ट्रूमेंट्स या गुड्स ना ले लें जिसका इस्तेमाल कर वो टेररिस्ट पर्पसेस में यूज़ करना शुरू कर दें। तो मुझे लगता है यहाँ पर ड्यू डिलिजेंस बाय सर्विस प्रोवाइडर्स की आवश्यकता है। एक्चुअली स्पीकिंग, तो अगर आपके पास प्रिवेंटिव टेररिस्ट फंडिंग रेगुलेशंस हों, रूल्स हों, तब तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आप पहली बार आप लीगली डेटरेंट कॉन्सिक्वेंसेस को परिभाषित कर सकते हैं, ताकि सर्विस प्रोवाइडर्स हर एक को डर होना चाहिए कि साहब अगर कल को पाया गया कि मेरे नेटवर्क का दुरुपयोग करके साइबर क्रिमिनल्स आगे बढ़ रहे हैं, साइबर टेररिस्ट काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी जो गर्दन है वो भी कानून के शिकंजे में आ जाएगी। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात, अगर सरकारें उस दिशा में थोड़ा समय भी ले रही हैं तो मुझे लगता है कि सरकारों के पास सेकेंडरी लेजिस्लेशन की पावर होती है। जैसे भारत का उदाहरण ले लें, भारत के पास भी इस तरह की प्रिवेंटिव टेररिस्ट फंडिंग लेजिस्लेशन नहीं है। अगर आप भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून पर नज़र डालें तो इस तरह के प्रावधानों के बारे में कोई भी जिक्र कानून में नहीं मिलता है। हालांकि केंद्रीय सरकार को पावर दी गई है सेक्शन 87 आईटी एक्ट में कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ला सके। तो जब तक नया कानून नहीं आता तब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस के माध्यम से सरकार ड्यू डिलिजेंस नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स और इंटरमीडिएट्स के लिए परिभाषित कर सकती है कि साहब आपको ये मिनिमम कदम उठाने हैं ताकि आपके नेटवर्क, आपके प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग टेररिस्ट पर्पसेस या टेररिस्ट फंडिंग पर्पसेस के लिए नहीं किया जाए। और जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि कोई रूल्स रेगुलेशंस लॉ है ही नहीं, तो जिस तरीके से ये रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद मजबूर कर दिया है इस पे सोचने के लिए, विचार करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पर भारत जो है आवाज़ उठाता आया है, हर एक प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाकर हम आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जो रूल्स होने चाहिए, जो रेगुलेशंस होने चाहिए, वो भारत में भी नहीं है। जी हाँ, भारत में भी बहुत इफेक्टिव रेगुलेशंस नहीं है। हाँ, कुछ प्रावधान है, हमारे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, लेकिन जब मैं इस ब्रॉड कॉन्टूर्स को देखता हूँ तो उसके विभिन्न पहलुओं को परिभाषित करने के लिए एक संपूर्ण डेडिकेटेड कानून की कहीं ना कहीं एब्सेंस, कमी जो है खलती नजर आती है। लेकिन भारत एक अग्रणी थॉट लीडर है, हमेशा से टेररिज्म के बरखिलाफ आवाज़ उठाता रहा है, और भारत में तो खुद ही शिकार हुआ है विभिन्न प्रकार के टेररिस्ट अटैक्स की वजह से। तो इसलिए अगर भारत स्वयं अपनी पहले कदम उठाए, अपने फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज के माध्यम से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए, केंद्रीय सरकार द्वारा संसद पर जाने की आवश्यकता नहीं है, और उसको हम आईटी एक्ट के अंदर ही ला सकते हैं, जहां पर इन सर्विस प्रोवाइडर्स और जितने इंटरमीडिएट्स हैं उन्हें विवश करें कि साहब इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग कंप्लायंसेस आपको ये एडिशनल कंप्लायंसेस फॉलो करनी पड़ेंगी, ताकि आपके नेटवर्क का दुरुपयोग टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए नहीं हो। सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जो ई कॉमर्स है उस पर गेट कीपिंग होनी चाहिए या फिर उनके लिए लॉज होना चाहिए ताकि वो ट्रैक किया जाए आखिर वो क्या खरीद रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़, अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है तो। लेकिन अगर बात करेंगे जो डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उनको कैसे और मतलब
कैसे मजबूत किया जा सकता है, कैसे निगाह रखी जा सकती है, और क्या उसके माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है? देखिए, ये तमाम सारी पावर्स सरकार को उपलब्ध हैं। पहली बात तो भारत ने एक बहुत बेहतरीन कदम उठाया 2008 में, जब उसने धारा 66F भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में एक नया प्रावधान डाल दिया। ये साइबर टेररिज्म का प्रावधान है और इसमें हमने साइबर टेररिज्म को बहुत विशाल पैमाने में परिभाषित किया है और उसे घिनौना दंडनीय अपराध घोषित किया है। आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन केवल एक प्रोविजन को लॉ में लाने से काम नहीं चलेगा। आज क्या है, टेररिस्ट लगातार टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के माध्यम से नेटवर्क्स पर खेल रहे हैं और कहीं ना कहीं उन एरियाज़ पर जाकर एक्टिविटी कर रहे हैं जहां पर फिलहाल एजेंसीज की नज़र नहीं आ रही है। तो ज़्यादा जागरूकता, ज़्यादा सुपरविजन, ज़्यादा मॉनिटरिंग की आवश्यकता होगी और अगर मॉनिटरिंग होगी तो अल्टीमेटली उपभोक्ताओं के लिए भी अच्छी बात है, ताकि एटलीस्ट उनके जो डिजिटल राइट्स है उनका संरक्षण होगा। लेकिन अगर साइबर क्रिमिनल्स, साइबर टेररिस्ट अपने मंसूबों को कामयाब देने में अंजाम देने में कामयाब हो पाए और इफ दे बिकम सक्सेसफुल, तो मुझे लगता है कि नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो कहते हैं ना कि भाई सेफ्टी इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर हम आज ही केंद्र सरकार सेक्शन 87 IT एक्ट में नई प्रोविजंस ड्यू डिलिजेंस के परिभाषित करे, जो स्पेसिफिकली इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में बताए गए हैं और जो स्पेसिफिकली फोकस करते हैं ताकि टेररिस्ट फंडिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर रोकथाम लगाई जा सके भारतवर्ष में, तो एक अच्छा अग्रणी कदम होगा। दूसरी बात, अगर भारत ऐसा काम करता है जो दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या का राष्ट्र है, तो ये एक ग्लोबल बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड भी बन सकता है और भारत का एग्जाम्पल का अनुसरण करते हुए और राष्ट्र भी इस दिशा में आगे अग्रसर हो सकते हैं। तो काफ़ी हद तक अब सारी निगाहें केंद्र सरकार पर हैं कि वो इस दिशा में क्या नए कानूनी प्रावधान, रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडेंस या ड्यू डिलिजेंस मैकेनिज्म्स को परिभाषित करती है। क्योंकि ये रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2022 में गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले में शामिल आरोपी ने पेपाल और VPN का इस्तेमाल कर लगभग 6.7 लाख की विदेशी फंडिंग की। देखिए, इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अभी फिलहाल जो आपके कंट्रोल मैकेनिज्म्स होने चाहिए प्लेटफॉर्म्स पर, वो नहीं है। प्लेटफॉर्म्स कहते हैं साहब मैं तो मेरा प्लेटफॉर्म हूँ, मैं तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होने वाला, जो उसका मिसयूज़ करेगा वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन कानून ये नहीं कहता। सेक्शन 79 IT एक्ट कहता है कि साहब अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तब आपको बेसिक सावधानियाँ, ड्यू डिलिजेंस बरतनी होंगी, एक्सरसाइज करनी होगी जब आप अपनी ऑब्लिगेशंस का निर्वाह करते हैं। सेक्शन 87 में भारतीय सरकार ने IT रूल्स 2021 को पारित किया, इम्प्लीमेंट किया, जो कुछ प्रकार की ड्यू डिलिजेंस को परिभाषित करते हैं, लेकिन टेररिस्ट फंडिंग रिलेटेड एस्पेक्ट्स को लेकर ये गाइडलाइंस फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। तो अगर हम आज फ्रेश गाइडलाइंस लेकर आते हैं और इन सर्विस प्रोवाइडर्स को जिम्मेवार ठहराते हैं कि देखिए आप कदम उठाएंगे, इंश्योर करेंगे कि आपके प्लेटफॉर्म पर साइबर क्रिमिनल्स, साइबर टेररिस्ट मिसयूज एक्टिविटीज़ को नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर दिशा में, और अगर करेंगे तो आपकी जिम्मेवारी होगी, तो सर्विस प्रोवाइडर्स डबल केयरफुल हो जाएंगे और ज़्यादा कदम उठाएंगे ताकि इंश्योर कर पाएँ प्रोएक्टिव सेफ गार्डिंग मैकेनिज्म से, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म से, ताकि इस तरह का मिसयूज ना हो सके और जैसे हो तुरंत उनको पता लगे और तुरंत वो कार्रवाई करें, उन अकाउंट्स को फ्रीज करें, उन एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करें। अगर इस दिशा में हम काम करने चल पड़े तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक इस जो बेसिक प्रॉब्लम है टेररिस्ट फाइनेंसिंग, फंडिंग रिलेटेड लीगल प्रोविजंस की एब्सेंस की, उसको डील करने में हम सफल हो पाएंगे। मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि हमने जब शुरुआत की तो हमने कहा किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो टेररिस्ट कर रहे हैं, यानी कि टेक सेवी हो गए हैं, तो इसको देखते हुए क्योंकि आने वाले क्या बिगर थ्रेट्स हो सकते हैं, क्योंकि AI का ज़माना है, जिस तरीके से गेमिंग है, जानकारी मिलती है गेमिंग में, जब वो गेम खेलते हैं उसके थ्रू वो बातचीत करते हैं, तो और कौन से थ्रेट्स जो हैं वो पोज हो सकते हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है? आज सबसे बड़े जब थ्रेट्स पोज होने वाले हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पोज किए जाने वाले हैं। आजकल साइबर टेररिस्ट जो हैं अपने हाथ गंदे नहीं करते, वो साइबर टेररिज्म के जो भी डिज़ाइंस हैं वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इम्प्लीमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। ऑलरेडी जब मैं आज डार्क नेट पर जाता हूँ तो पाता हूँ कि वहाँ पर एक नया प्रकार का ट्रेंड आ गया है, साइबर क्राइम एज अ सर्विस पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसका ही एक नया एडवांस्ड स्वरूप है साइबर टेरर एज अ सर्विस पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो
इस तरह की अब ये नई चुनौतियां आती रहेंगी। और अब तो क्वांटम कंप्यूटिंग आ रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग इतनी ज़बरदस्त कंप्यूटिंग पावर्स इन टेररिस्ट के हाथ में दे देगा कि जो उन्हें बहुत लंबा समय लगता है वो बहुत छोटे अंतराल में अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। साइबर स्पेस में नेटवर्क्स को उड़ा पाएंगे, उनको पैरालाइज कर पाएंगे, यहाँ तक कि पूरी कंट्रीज़ और उनकी पॉपुलेशंस को प्रेजुडिशली इम्पैक्ट करने की दिशा में भी आगे वो बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सरकारें इन नई उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ की नेगेटिव रैमिफिकेशंस को मद्देनज़र रखें और उसको रेगुलेट करने का प्रयास करें तो अच्छी बात होगी। उदाहरण के तौर पर अगर आज आप एआई की बात कर रहे हैं तो भारत में अभी कोई एआई के समर्पित कोई कानून नहीं है, क्योंकि भारत का आईटी एक्ट साइलेंट है इस पर लेकर। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक प्रोविजन लेकर आए कि अगर आप एआई का मिसयूज़ करेंगे टेरर पर्पसेस के लिए तो ये एक घिनौना अपराध होगा, ये लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये क्रिमिनल सिविल लाइबिलिटी होगी। तो काफ़ी हद तक आप एक मैसेजिंग देने वाले हैं ना केवल साइबर टेररिस्ट को बल्कि एआई कंपनीज को भी कि भैया आप बना रहे हो ध्यान से बनाओ और इसमें अच्छी सेफगार्ड्स, अच्छी आप जो सेफगार्डिंग कैपेबिलिटीज़ हैं रखिए, पैरामीटर्स रखिए, ताकि इस एआई का दुरुपयोग साइबर टेररिस्ट ना कर पाए। इस दिशा में अगर हम चलेंगे तो हम क्रिएटिव भी हो पाएंगे और इस उभरती हुई चुनौतियों को डील करने की दिशा में भी आगे हम कामयाब हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देखिए जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं थ्रेट जो है अब वो भी पोज हो रहा है, और जिस तरीके से जो टेररिस्ट हैं वो ई कॉमर्स और तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अब फंडिंग जो है इकट्ठा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो अटैक में हमले किए जा रहे हैं उसके लिए जो मटेरियल है वो ऑर्डर कर रहे हैं। तो साफ तौर पर निगाहें जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल ने भी बताया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पर बनी हुई है कि आने वाले समय में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है आखिर किस तरीके से जो उसका नेगेटिव इंपैक्ट है उसको कम किया जाएगा और क्या कुछ नए लॉस और इनिशिएटिव जो है वो सरकार लेकर आती है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।